पंप की दुनिया में ना एक शब्द है जो कामयाबी और नाकामी के बीच का सारा फर्क तय कर देता है। वो शब्द है NPSH, यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। आज हम इसी को समझेंगे कि ये सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, बल्कि किसी भी पंप की सेहत और उसकी जिंदगी की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी किसी पंप के पास से गुजरे हैं और ऐसी अजीब डरावनी सी आवाज़ सुनी हो, जैसे उसके अंदर कोई पत्थर या बजरी पीस रहा हो? यकीन मानिए, ये कोई मामूली खड़खड़ाहट नहीं है। ये एक तरह का SOS सिग्नल है, एक वार्निंग है कि पंप अंदर ही अंदर खुद को तबाह कर रहा है। तो ये जो खतरनाक आवाज है ना, ये एक बहुत ही विनाशकारी प्रोसेस का नतीजा है। कह सकते हैं कि ये हमारी आज की कहानी का विलेन है। एक ऐसा विलेन जिसे हमें समझना भी है और हर हाल में रोकना भी है। और इस विनाशकारी घटना का नाम है कैविटेशन। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो पंप के अंदरूनी हिस्सों को धीरे धीरे खा जाती है, और इसका अंजाम होता है बहुत महंगे और अचानक होने वाले फेलियर्स। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहूं तो जब पंप के अंदर प्रेशर मतलब दबाव बहुत ज्यादा गिर जाता है तो लिक्विड उबलने लगता है। और मजे की बात यह है कि वो ठंडा होने के बावजूद उबलता है। इससे ना भाप के छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, और जब ये बबल्स हाई प्रेशर एरिया में पहुंचते हैं तो वो फट जाते हैं। और ये कोई मामूली फटना नहीं होता, ये छोटे छोटे बॉम्ब धमाकों जैसा होता है जो शॉक वेव्स पैदा करके पंप को डैमेज करते हैं। तो इस कैविटेशन नाम के विलेन से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, NPSH। जी हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें कैविटेशन को समझने और उसे रोकने में मदद करता है। अब देखिए, NPSH को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर को समझना होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी लिक्विड की भागने की इच्छा है। हर लिक्विड भाप में बदलना चाहता है ना? तो वेपर प्रेशर वो पॉइंट है जिस पर वो उबलना शुरू कर देता है। तापमान जितना ज्यादा होगा, लिक्विड उतना ही बेचैन होगा भागने के लिए, मतलब उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो कैविटेशन को रोकने का सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी नियम क्या है? वो ये है कि पंप के अंदर का प्रेशर हमेशा हर हाल में उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना ही चाहिए। बस यही हमारा सेफ्टी मार्जिन है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स प्रेशर को PSI या पास्कल में नहीं, बल्कि हेड में नापते हैं, जैसे मीटर हेड। ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट वजह है जो हमारी सारी कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देती है। वजह यह है कि हेड असल में प्रेशर को एक लिक्विड कॉलम की ऊंचाई के तौर पर दिखाता है, जैसे कि कितने मीटर ऊंचा पानी का कॉलम है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कैलकुलेशन पर लिक्विड की डेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब चाहे आप पानी पंप कर रहे हों या कोई भारी तेल, 10 मीटर का हेड 10 मीटर का हेड ही रहेगा। सिंपल। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर NPSH को ठीक से डिफाइन करते हैं। NPSH क्या है? ये पंप के सक्शन पॉइंट पर मौजूद वो एक्स्ट्रा प्रेशर हेड है जो लिक्विड के वेपर प्रेशर से ऊपर है। और भी आसान भाषा में कहूँ तो ये कैविटेशन के खिलाफ हमारा सेफ्टी कवच है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि इस जरूरी सेफ्टी मार्जिन को, मतलब NPSH को, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, NPSH की कहानी में ना दो खिलाड़ी हैं। हमेशा एक मुकाबला चलता रहता है इन दोनों के बीच। एक तरफ है NPSH अवेलेबल, यानी वो प्रेशर जो हमारा सिस्टम पंप को दे पा रहा है, और दूसरी तरफ है NPSH रिक्वायर्ड, यानी वो कम से कम प्रेशर जो पंप को ठीक से काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो पहली बात करते हैं NPSH अवेलेबल की, जिसे NPSH अवा भी कहते हैं। ये पूरी तरह से हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अब सोचिए, क्या क्या चीजें इस प्रेशर को बढ़ाती हैं। एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा हम पर डाल रही है। फिर है स्टैटिक हेड, मतलब टैंक में लिक्विड का लेवल कितना ऊंचा है। जितना ऊंचा उतना ज्यादा प्रेशर। ये सब हमारे दोस्त हैं जो NPSH अवेलेबल को बढ़ाते हैं। लेकिन एक विलेन भी है, फ्रिक्शन, यानी घर्षण। पाइप के अंदर लिक्विड जब बहता है तो उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे पाइप की अपनी लंबाई, उसमें लगे एल्बो या बेंड्स, कोई वाल्व, कोई स्ट्रेनर। ये सब मिलकर ना एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। ये अवेलेबल प्रेशर को कम कर देते हैं। अब सवाल है कि इन फ्रिक्शन लॉसेस को नापते कैसे हैं। इसके लिए इंजीनियर्स के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि डार्सी-वाइसबैक इक्वेशन।
और हर फिटिंग जैसे एक एल्बो या वाल्व को एक इक्विवेलेंट लेंथ दी जाती है। मतलब वो फिटिंग उतने ही फ्रिक्शन के बराबर है जितना एक सीधी पाइप की एक खास लंबाई। इसी से पूरी कैलकुलेशन होती है। चलिए अब कहानी के दूसरे खिलाड़ी पर आते हैं, NPSH रिक्वायर्ड या NPSHR। ये हमारे सिस्टम की नहीं बल्कि खुद पंप की प्रॉपर्टी है। इसे पंप की भूख समझ सकते हैं। ये पंप का डिजाइन तय करता है कि उसे कैविटेशन से बचने के लिए कम से कम कितना प्रेशर चाहिए। इसका हमारे पाइपिंग या टैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये NPSHR की वैल्यू आती कहाँ से है? ये वैल्यू पंप बनाने वाली कंपनी तय करती है बहुत सारी टेस्टिंग के बाद, और ये आपको हमेशा पंप के परफॉर्मेंस कर्व पर लिखी हुई मिलेगी। ये एक तरह से पंप का गारंटी कार्ड है जो बताता है कि मुझे कम से कम इतना प्रेशर तो चाहिए ही। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे सुनहरे नियम पर। पंप सिस्टम डिजाइन का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है। आपके सिस्टम का NPSH अवेलेबल हमेशा पंप के NPSH रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए। अवेलेबल मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। बस इतनी सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि कितना ज्यादा? देखिए, आमतौर पर अगर पानी जैसी चीज पंप कर रहे हैं तो कम से कम आधा से 1 मीटर का सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन जैसा कोई लिक्विड है जो जल्दी भाप बन जाता है तो ये मार्जिन 20 से 30% तक भी हो सकता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कि हमारा NPSH अवेलेबल कम है, तो क्या करें? इस कैविटेशन से बचें कैसे? क्योंकि अगर किसी भी वजह से सिस्टम का NPSH अवेलेबल पंप की ज़रूरत से यानी NPSH रिक्वायर्ड से कम हो गया तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा, कैविटेशन। और हम घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, एक शोर करता हुआ, खुद को तबाह करता हुआ पंप। अच्छी बात यह है कि NPSH अवेलेबल को बढ़ाने के कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, स्टैटिक हेड बढ़ा दो, मतलब या तो टैंक को ऊंचा कर दो या पंप को नीचे ले आओ। दूसरा, फ्रिक्शन कम कर दो, बड़े साइज के पाइप यूज करो, कम से कम मोड़ रखो। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दो, इससे उसकी उबलने की इच्छा यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो मेन पंप से ठीक पहले एक छोटा बूस्टर पंप लगा दो जो प्रेशर को बढ़ा दे। तो अगली बार जब किसी पंप को देखें या उसके बारे में सोचें तो ये सवाल जरूर पूछें, क्या वो पंप वाकई सुरक्षित है? क्या उसका NPSH चेक किया गया है? क्योंकि याद रखिए, एक सेहतमंद पंप ही एक सेहतमंद सिस्टम की सबसे बड़ी निशानी है।